विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव बराबर हम लोग लड़ते हैं। इस बार हम लोग पार्टी का अपने राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार की धरती पर पटना में आज जो आयोजित है, इसका उद्देश्य ही आगामी जो चुनाव है उस चुनाव में हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारी है। वार्ता के क्रम में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और दो राष्ट्रीय नेता यहाँ लगाए गए हैं और उसके साथ साथ दिल्ली भी वार्ता हम लोगों की 70% हो चुकी है। हम लोग तो यहाँ वंचित शोषित हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जिनके पास बसने के लिए ज़मीन नहीं है। जिस तरह यूपी में हम लोग बसाने का काम करते हैं, उसी तरह यहाँ भी हम लोग 5 डिसमिल ज़मीन उनको सरकारी पैसे पर खरीद करके उनको देना चाहते हैं, ताकि वो अपना वहाँ सरकारी आवास बनवा सकें और उनको छत मिल सके। शिक्षा के सवाल पे हम लोग चाहते हैं कि बराबर भारतीय समाज पार्टी हमेशा ये आवाज़ बुलंद की है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि गरीबों को देना है तो शिक्षा फ्री दीजिए और स्वास्थ्य। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया इलाज के लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड जारी कराया। उसी तरह हम लोग यूपी में गरीबों के इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में हम लोग विवेकानंद कोष से पैसा देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। उसके लिए हम लोग 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख डॉक्टर जो स्कीमें बना के देता है उतना पैसा हम लोग वहाँ देते हैं। हम लोग रोजगार परक शिक्षा, हम लोग जिस तरह यूपी में हम लोग काम करें उसी तरह बिहार में भी हम लोग रोजगार परक शिक्षा लागू कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो नौजवान पढ़ लिख रहा है, इंटर कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया, उसके हाथ में कोई हुनर न होने की वजह से वो बेरोजगार है। तो हमें आपने पार्टी ज्वाइन किया। बिहार के नेताओं से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और टीम से बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि आपको राष्ट्रीय कमेटी में रखा जाए। तो आज डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद जी को हम लोगों ने राष्ट्रीय महासचिव और एक जिम्मेदारी दिया है कि बिहार यहाँ के नेताओं से मिलकर के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक विधानसभा के जैसे यहाँ प्रखंड करते हैं, हमारे यहाँ वहाँ ब्लॉक करते हैं, तो चाहे प्रखंड के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल के हों, चाहे प्रदेश के नेताओं से सामंजस्य बना करके हम लोग चुनाव के मैदान में जो लक्ष्य है कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, उसको बनाने के लिए हम लोग सहयोग करें, मिलकर के काम करें। सब लोग मिलकर के निश्चित ही सफलता कदम चुनेगी जब हम लोग मिलकर काम करेंगे। आपकी पार्टी चुनाव लड़ेंगे बिहार में और बिहार में ऐलान से तो बात हुई है, वार्ता हो रही है। देखिए, दिल्ली हम लोगों की बातचीत हुई, यूपी बिहार की बातचीत हुई, तो लोगों ने सूची मांगी। हम लोगों ने 29 विधानसभा की सूची दी। वैसे चुनाव तो हम लोग 156 सीटों पर बराबर लड़ने का काम करते थे, तब कोई जानता नहीं था हम लोगों को। लेकिन धीरे धीरे जब दिल्ली से ये हुआ कि आप कुछ सीटें ऐसी दीजिए जहाँ जिसमें से आपको दिया जा सके, तो उसमें हम लोगों ने बूथ स्तर पर हम लोगों ने अपनी कमेटी बनाई। वहाँ हम लोगों ने 25,000, 26,000, 22,000 इस तरह अपने सक्रिय सदस्य पार्टी का बनाया। और बड़ी बड़ी रैली, चाहे आप नेवादा की रैली सर्च करिए, चाहे आप गया की करिए, चाहे नवादा की करिए, कटिहार की, अररिया की, पूर्णिया की करिए, चाहे सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, विदिया, नवादा, नालंदा, पटना, कहीं भी आप सर्च करेंगे तो हम लोग 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 की रैली गरीब अपने पैसे से चल करके हम लोगों की रैलियों में आता है और वो अपनी दुख को दूर करने के लिए हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। सम्मानजनक कितना सीट होगा सर? सम्मानजनक कितना सीट होगा? सम्मान के बहुत से सूची मांगी गई थी। हम लोगों ने उस सूची 29 सीटों की प्रोवाइड कराया है और उसी 29 सीट में से हम लोगों के सीटें मिलेंगी। राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया हूँ। यह दिन मेरे लिए बहुत हर्ष उल्लास का है और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूजी श्री ओम प्रकाश जी के लिए कृतज्ञ होकर मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इस पार्टी के साथ दिन दुगनी रात चौगुनी मिलकर बिहार के कोने कोने में जन जन तक भारतीय समाज पार्टी की आवाज को बुलंद करनी है और आप लोगों को 2025 के चुनाव में भी भारतीय समाज पार्टी का परचम लहराते हुए दिखेगा। कितने सीट पे? देखिए, सीटों की बंटवारा और सीटों की चीजों पर तो सिर्फ नेता तय करते हैं, लेकिन हमारे शीर्ष नेता निरंतर एनडीए के बीच वार्ता चल रही है और आशा है हम लोग को भी अच्छी सीट मिलने जा रही है।